बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। लर्न रिलीफ के प्लेटफार्म से मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सब इंस्पेक्टर के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका थर्ड पार्ट है। चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जहाँ से हमने छोड़ा था हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, आर लाइन्स फ्रॉम विच ऑफ द शेक्सपियर फेमस प्लेज। ये शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसमें से ये एक लफ्ज़ दिया गया है कि ये किस प्ले का ये हिस्सा है। नाजरीन, यहाँ हम आपको बताते चलें, जो शेक्सपियर है ये 26 अप्रैल 1564 को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1616 को इनकी वफ़ात हुई थी। और ये इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे एक्टर, पोएट, ड्रामा निगार माने जाते हैं। और यहाँ पर जो इनका ये क्वेश्चन है इसका दुरुस्त आंसर है हैमलेट। ये यहाँ से ये अक्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। व्हाट इज़ मीन बाय बरज़ख। बतौर मुसलमान हमारा यकीन है कि रूह कब्ज़ होने के बाद जो हमारी रूह है वो आलम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिस्म को कब्र में दफना दिया जाता है। फिर ये दोबारा क़यामत वाले दिन इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि बरज़ख क्या है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, फर्स्ट 10 days आफ्टर डेथ, पीरियड बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट। तो इसका ये सी क्वेश्चन, सी आंसर इसका ठीक है। तो यहाँ हम इस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रहे कि हम 2017 का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का सब इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज ये तीसरा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वहाँ पर आया था वो था सिल्वियो बर्लुस्कोनी इज़। एक्चुअली ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है। ये इटालियन एक वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और वहाँ के जो मीडिया का एक टाइकान माना जाता है, ये उनका नाम है। अच्छा, ये उनका ऑप्शन पढ़ते हैं जी। एक्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एक्स फ्रेंच प्रीमियर, फेमस पेंटर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो ये जो चौथा आंसर है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, तो हम ऑप्शन डी पर क्लिक कर देते हैं। तो ये इसका आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट जनाब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ था, देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग इन एवरी लाइफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है, तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज़ डैश हीट एब्जॉर्ब। इसमें ट्रिक ये है कि अक्सर लोग इक्वल कह देते हैं, भी इतनी हीट और इतनी बराबर ही होगी, तो ये यहाँ पर इक्वल टू के बराबर टिक कर देते हैं, तो अक्सर लोगों का सवाल गलत हो जाता है। इसका जो दुरुस्त आंसर है वो ग्रेटर देन है। जो हीट रिजेक्टेड है वो ग्रेटर देन है हीट एब्जॉर्ब से। तो ये आपने अगर ये नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन से आपका वास्ता पड़े तो आपने ग्रेटर देन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब वेट में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। हम लर्न रिलीफ की वेबसाइट्स पर जो है ना ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इसकी ऐप में ये जो भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये इसकी ऐप में भी मौजूद है। अगर आप इसकी ऐप में से ये अगर यूज़ करेंगे तो आपको ना सिर्फ सवाल का जवाब मिलेगा कि बल्कि उस जवाब और उस सवाल के मुतालिक भी डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आगे पढ़ने में मज़ीद आसानी रहेगी। मज़ीद ये कि अगर आप लर्न रिलीफ की ऐप से या यहाँ पर इवन के वेबसाइट से भी अगर इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना लें, तो इसमें जो भी आपके स्कोर्स होंगे वो यहाँ पर नोट होते रहेंगे। जो आपने दुरुस्त आंसर दिए हैं वो भी नोट होते रहेंगे, जो आपने गलत आंसर दिए हैं वो भी नोट होते रहेंगे और आपको आपका स्कोर जो है ना मिलता रहेगा। चलें जी वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आया था जनाब फिलाटेली इज़, ये क्या चीज़ है जनाब। ये है जनाब, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स, पोस्टेज, स्टैम्प कलेक्शन एक्टिविटीज़। ये जनाब बिल्कुल इसका ऑप्शन बी है। ये जो हम स्टैम्प्स होती हैं ये इनकी कलेक्शन की एक्टिविटीज़ को ये कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तान में जो फर्स्ट स्टैम्प बनाई गई थी वो 9 जुलाई 1948 को बनाई गई थी और उसके डिज़ाइनर थे AR चुगताई और क़ायद-ए-आज़म ने ख़ुद उसकी अप्रूवल दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जनाब तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड इसके ऑप्शन है जनाब ऑल नारकोटिक्स, ये स्मगलिंग से मुतालिक है, स्मगलिंग को कहते हैं। हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब यहाँ पर। आर्टिकल्स बैंड बाय अ गवर्नमेंट और स्मगल्ड मटेरियल, तो इसका ऑप्शन सी है, नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। शैडो कैबिनेट इज़, शैडो कैबिनेट हमने अब अक्सर पॉलिटिक्स में इसका नाम सुना हुआ है। होता क्या है कि एक तो गवर्नमेंट की कैबिनेट होती है, जबकि दूसरे जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और कनाडा, इस तरह के जो ममालिक हैं वहाँ पर यह टर्म बहुत खसूसियत से यूज़ होती है। तो वो अपोजिशन के कुछ ख़ास अरकान जो कि बहुत ही क्या कहते हैं एक्टिव होते हैं, तो उनके ख़ास ग्रुप को जो है ना वो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ से पढ़ते हैं चले। सफेलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। देखें बिल्कुल ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं है। पढ़ने से हमें थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई, आगे नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए पर क्लिक किया और उसने उसको ठीक भी कर दिया जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्ने बतूता एक मुसलमान ट्रैवलर हैं मशहूर से, वो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। ताल्लुक़ तो इनका मराकश से है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ इनके मुतालिक और भी कई किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं कि इब्ने बतूता ने कितना सफ़र किया हुआ है। इब्ने बतूता ने तकरीबन 12,000 किलोमीटर इस दुनिया का सफ़र किया था और लोगों के मुतालिक अपनी किताबों में उसने बयान किया था। बहरहाल हम अपने आंसर पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय सैंड डाई। सैंड डाई का जी क्या मतलब है, इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, ट्रीजन, विदाउट फिक्सिंग अ डेट। इसका ऑप्शन सी जो है ना ये ठीक है। अगर कोई किसी को मुस्तकबिल की कोई किसी तारीख का इंदराज ना किया जाए, जैसे कोई मीटिंग वगैरह है, ऐसे एडजर्न की जाए, तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दी सोन एंड हारू आर दी टू रिवर्स ऑफ, ये दो दरियाओं के नाम हैं, एक सोन और एक हारू। ये जो हमारे दोस्त, हमारे भाई रावलपिंडी से हैं या अटक से हैं या जेहलम से हैं, वो जानते होंगे कि उस साइड के ये दरिया हैं। पोटोहार जो है ना ये रीजन के दरिया हैं। पोटोहार को मैं आप बताता चलूँ कि ये दरिया सिंध और दरिया जेहलम के दरमियान का जो हिस्सा है ये पोटोहार कहलाता है। तो बाज़ का तो वो पोटोहार के मुतालिक इस तरह के भी सवाल पूछ सकते हैं। ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन जो हमारी ऐप में दी गई है, आप वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। बलूचिस्तान को कब सूबे का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन में हमने 1970 में दिया गया था। ऑप्शन ए भी 1970 है, ऑप्शन डी भी 1970 है। इसका मतलब है हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की हुई है। अब हमें पता चल गया तो हम इस ऑप्शन को इनमें से किसी को चेंज कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ ऑप्शन डी पर क्लिक करता हूँ तो उसने इसको करेक्ट मान लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है जी, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा सॉरी, मैं आपको बताता चलूँ जो पीछे हम सवाल पूछ रहे थे बलूचिस्तान के बारे में, तो बाज़ का तो उसकी डेट भी पूछ ली जाती है 1970 के साथ, तो वो आपको डेट भी बताता चलूँ 1 जुलाई 1970 थी, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से किस में से कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है। मिल्क में मौजूद है, फिश में मौजूद है, एग वाइट में नहीं होता, एग यॉक उसकी जर्दी में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी कोलेस्ट्रॉल का जिसमें ज़्यादा होता है, जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, तो हम उसको कहते हैं जी आप अंडे में से जर्दी निकाल कर बाकी अंडे को खा लें, तो उसमें बाकी जो अंडा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना एक बहुत ही आजकल के दौर में ख़तरनाक हो चुका है। क्लॉट बन जाते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक की तरफ बंदा चला जाता है। तो हमें अपने जो है ना इस लाइफ में थोड़ी सी तब्दीली लेके आनी चाहिए। जौ, मछली और वेजिटेबल ऑयल, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन ऑयल और ग्रीन टी, इस तरह की ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, बल्कि उनको कम कर देती हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा उधर मेडिकल की तरफ चले गए थे, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कि हमने टिक कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द ऑथर, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ सरासीन हु हैड आल्सो रिमेंडेड एक्टिव इन पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान के दौरान भी वो एक्टिव रहे थे।
जनाब इसमें यह है सैयद अमीर अली, ऑप्शन डी है इनका। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और अमीर अली जो है ना ये एक जूरिस्ट थे और रियासत ओद जो थी क़याम पाकिस्तान से पहले वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। अगर आप इनके मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो लर्न रिलीफ के क्वेश्चन से इसको अटैम्प्ट करें, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन में इसका मिलेगा जवाब। मज़ीद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड सोल्ड इट टू द माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर साइंस के सवाल थोड़े से हमें दिलचस्प लगते हैं क्योंकि ये मेरी फील्ड है। इसमें जो इसका ऑप्शन सी है सबीर भाटिया, इसने जनाब को फाउंडर था। ये जस्टिन एक जैक स्मिथ थे एक्चुअली, इसके साथ एक उन्होंने मिल के 1996 में इसको बनाया था और 1997 में इन्होंने इसको आई थिंक 4,000 मिलियन डॉलर्स में इसको सेल कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर इसको अपने MSN के साथ इसको जोड़ा था और फिर लाइव विंडोज़ में इसको फिर लेकर आए थे हॉटमेल को। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्थमस इज़, ये जनाब क्या चीज़ है इसके बारे में पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसी जगह का नाम होता है, इसकी उर्दू भी जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त मेरे भी जहन में नहीं आ रही कि इसकी उर्दू क्या है। बहरहाल अगर मेरे जहन में आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये ऐसी जगह होती है जो दो बड़ी जगहों को आपस में कनेक्ट करने को कहते हैं इसको। तो इसमें जो है ना दो मशहूर ऐसी जगह हैं, जैसे पनामा है जो मशरकी अमेरिका और मगरबी अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है, और दूसरा सुइज़ है जो एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है, थोड़ी सी जगह है। तो ये जो ऑप्शन डी है नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरियाज़, ये इसको ऑप्शन डी पर हम क्लिक कर देते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 का पंजाब पब्लिक कमीशन का सब इंस्पेक्टर का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली द फेमस कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान हैड सर्व्ड फॉर अ वाइल एज, इन्होंने जनाब इस प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज लाहौर की तरफ की ड्यूटी निभाई थी। और यहाँ पर ऑप्शन सी मौजूद है और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना 14 अप्रैल 1872 को मुंबई में पैदा हुए थे और 10 दिसंबर 1953 को लंदन में ये वफ़ात पा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से पढ़ के स्किप करते हैं। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर कंसिस्ट करता है, ऑप्शन सी इसका ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब वेट कर रहे हैं, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा स्लो हो सकता है। अच्छा जी आ गया क्वेश्चन। बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जनाब ये इस 1947 से 1970 तक सिर्फ एक जो है ना वो यूनिकैमरल सिस्टम होता था पाकिस्तान में। फिर उसके बाद 1970 में तरमीम की गई, जिसमें फिर इसमें सदर भी आ गया, सेनेट भी आ गया, कौमी असम्बली भी आ गई। तो 1973 का जो आइन था उसमें तब्दीली की गई थी। इसमें 1973 का आइन ऑप्शन डी में मौजूद है, तो इस ऑप्शन डी पर हम क्लिक कर देते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अबाउट होम क़ायद-ए-आज़म हैड स्टेटेड दैट ही वाज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड। कौन था जी क़ायद-ए-आज़म का राइट हैंड? किसके मुतालिक कहा था? नवाब लियाकत अली ख़ान के मुतालिक उन्होंने कहा था। और नवाब लियाकत अली ख़ान मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी हैं। ये सवाल भी कहीं पूछा जा सकता है और वो सबसे ज़्यादा देर वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स हैं। 1524 दिन तक वो या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन ए पर हमने क्लिक कर दिया और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए। अच्छा जी चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो सही स्पेलिंग है सुपरिंटेंडेंट, ये इसका सही जो है ना लफ्ज़ होता है। इसमें अगर ऑप्शन ए के देखें ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में सुपर इट यूज़ किया गया है। ऑप्शन सी है इसमें ई यूज़ नहीं किया गया सुपर में, और ऑप्शन डी में भी SUPE नहीं यूज़ किया गया बल्कि ई को आगे ले जाया गया है। ऑप्शन ए को हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट द इनडायरेक्ट फॉर्म सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज।
तो इसके लिए हम अलहदा से हमारी वीडियोस मौजूद है डायरेक्ट इंटरेक्टली, आप उसको कंसल्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 20 का ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। The Statue of Liberty was a gift to the United States on the occasion of its independence. Which country gifted it? ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस ने दिया था, जबकि अमेरिकन सिविल वार अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था तो फ्रांस ने इसका अमेरिका का साथ दिया था। उसी की याद में जो है ना उन्होंने फिर ये स्टैचू भी गिफ्ट किया था। सॉरी मैंने यहाँ पर ब्रिटेन क्लिक कर दिया, मैं फ्रांस आपको बता भी रहा था, मेरे क्लिक का अलबत्ता गलत हो गया। बहरहाल जब जैसे मैंने गलत क्लिक किया है तो ब्रिटेन रेड हो गया और फ्रांस जो है ना उसने वो ग्रीन कर दिया है। चलें जी, इसी बहाने कभी ऐसी भी गलती हो जाती है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक में बाज़ औक़ात आप पेपर अटैम्प्ट करते हुए ऑप्शन गलत भी क्लिक कर जाते हैं। अच्छा जी, ऑप्शन नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर मेकिंग बोल्ड। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी यूज़ होता है। सबसे बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन बी है। अब मैं इसको बहुत ध्यान से क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जनाब। इफ़ पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू एंड आर इज़ द मदर ऑफ क्यू एंड एस, व्हाट रिलेशन डज आर हैव विद पी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऐसे कुछ सिनारियो जहन में क्रिएट करना पड़ता है। कोई आज मैं आपको थोड़ा सा फनी सा एक सिनेरियो क्रिएट करके देता हूँ। अब पी फर्ज कर लेते हैं, जो पी है ना ये हम इसको पेशावर मान लेते हैं। ये पेशावर शोहर है क्यू का, क्यू है कोयटा, कोयटा वालों के साथ माजरत के साथ कोयटा उनकी दुल्हन हो गई और पी शोहर हो गया, बीवी हो गई जो कोयटा। आगे जब हम पढ़ते हैं जी आर इज द मदर, आर फर्ज कर लेते हैं रावलपिंडी है, रावलपिंडी माँ है किसकी है जनाब, क्यू और एस की। क्यू मतलब कोयटा की और एस सरगोदा कर लेते हैं जी, मतलब वो कोयटा और सरगोदा की जो माँ है वो रावलपिंडी है। सवाल हमारा क्या है, व्हाट रिलेशन डज आर हैव। तो रावलपिंडी का कोयटा के साथ क्या बना, तो बिल्कुल वो उनकी सास बनी रावलपिंडी, क्योंकि उसकी दो बेटियां हैं क्यू और आर। तो इसमें हम सास देखते हैं जी मदर इन लॉज, ऑप्शन डी पर मौजूद है। ज़रा ऐसी दिलचस्प तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल होते हैं और आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। तो नाजरीन यहीं पर आज हम अपनी ब्रेक लेते हैं, जो बाकी कुछ सवाल रह गए हैं इंशाल्लाह ताला हम इसको 4th एपिसोड में इसको कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा 4थे एपिसोड में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।